देखो यह मैथ है, ठीक है, और यह आपका यह चैप्टर, चलो यह चैप्टर आपका होगा 1.1 का, ठीक है। और इसमें है कि भाग एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए का मान 37 और बी का मान 4 और या आर का मान 1 है, तो यह आपका क्यू का मान निकालना है कि क्यू का मान इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। इन्हें चारों में से ऑप्शन है। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करना है और इस सूत्र पर काम करना है। सूत्र क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, और जिसमें ए का मान दिया हुआ है 37, बी का मान दिया हुआ है 4, क्यू का मान इसमें नहीं है और प्लस आर का मान इसमें 1 है, ठीक है। यहाँ ऐसे होता है 37 माइनस का 1 इक्वल टू 4 में क्यू से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 क्यू हो जाएगा। ये 37 में से 1 घटेगा क्या बचेगा, 36, और कितना है 4 क्यू। इसको ऐसे भी लिखेंगे कि 4 क्यू इक्वल टू का 36, तो इसको लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू 36/4 काटे कितना आएगा 9, कितना आया 9, क्यू का मान आ गया आपका 9। चलिए आप ऑप्शन है, ऑप्शन ये आपका बी में है, दिया था 9 पहले से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 42 इक्वल टू 35 गुना 1 प्लस 7 और या 35 का गुणनखंड तोड़ने पर क्या है, 35 का गुणनखंड तोड़ने पर 7 गुने 5 प्लस 0 है, तो इसका मौसा ज्ञात करना है। 42 और 35 का मौसा क्या होगा। इनमें ऑप्शन आपका ए है 35, बी है 5, सी है 7 और डी आपका 0 है, ठीक है। इन्हीं किसी में से ऑप्शन आपका इसमें है। तो सबसे पहले क्या किया हुआ है कि 42 का गुणनखंड तोड़ा है तो कितना है 35 गुने 1 प्लस का 7, या आप इस 42 या 35 को गुणनखंड तोड़ लीजिए, 42 का तोड़ लीजिए गुणनखंड, इधर 35 का गुणनखंड तोड़ लीजिए। 42 को 2 से काटेंगे तो 21, ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो 7 और 7 से भाग करेंगे तो 1, यानी 42 को गुणनखंड करने पर क्या है 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। और इसको 35 को गुणनखंड करेंगे तो यह 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7 और 7 से भाग करेंगे तो 1, यानी 35 को गुणनखंड तोड़ने पर क्या आया है 5 गुने 7। अब देखिए अब ये आपका HCF, ठीक है, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो संख्या इन दोनों में शामिल हो, ठीक है, इन दोनों में कौन कौन सी संख्या है, तो इनमें देखिए आपका इन दोनों में संख्या 7 है, इन दोनों में 7 संख्या है, तो अब इसका HCF भी 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF 7, या आपका ऑप्शन नंबर सी में है 7, ऑप्शन नंबर सी में 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाग एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का, आर में क्यू और आर का मान बताना है, और जिसमें ए का मान 10 है और बी का मान क्या है 3, यानी ए का मान दिया गया है 10 और बी का मान दिया गया है 3। इसमें आपका क्यू का मान नहीं है और आर का मान निकालना है। ऑप्शन है आपका कि ऑप्शन नंबर ए में कि क्या क्यू का मान 1 होगा और आपका आर का मान 3 होगा। ऑप्शन बी है कि क्या क्यू का मान 3 और आर का मान 1 होगा। ऑप्शन सी है कि क्या क्यू का मान भी 1 और आपका आर का मान भी 1 है। और ऑप्शन डी है कि क्या क्यू का मान 3 और यहाँ आपका आर का मान भी 3 होगा। और आपका इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है, इनको पहले निकालेंगे और फिर इसको बनाएंगे। तो इसको क्या करते हैं कि बी को हम लोग ए से भाग करते हैं, यानी ए को बी से भाग करेंगे तो ए का मान 10 है और बी का मान 3 है, ठीक है। यह 3 के पहाड़ा में 3 मरतबे 9 लगाए, घटाएं कितना बचेगा 1। इसको क्या बोलते हैं, भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं। और क्यू का मान कितना गया 3, और यह शेषफल को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, शेषफल को आर बोलते हैं और इसका मान है 1। अब देखिए कि आपका ऑप्शन
अभी किसमें Q का मान 1 और R का मान 1, यह किसमें है? Q का मान 3 और R का मान 1, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऐसा ही निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का, ठीक है, Q और R बताना है जिसमें A का मान और B का मान इसमें पहले से दिया गया है। इसमें A का मान और B का मान दिया गया है, तो क्या करते हैं कि हम A को B से भाग करते हैं। ठीक है, यानी 81 को कितना से डिवाइड करना है? 3 से। इसका HCF निकालिए या भाग कीजिए, इसको भाग कर दीजिए। तो 3 का पहाड़ा में 2 मरतबे 6 बचेगा 2 और यह उतरेगा 1। 3 के पहाड़ा में 7 मरतबे क्या आ गया? 21। यह संख्या कट गया। अब इसको कहते हैं कि भागफल को क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल को हम लोग बोलते हैं Q, और Q का मान कितना है? 27। और यह आपका क्या गया? शेषफल, और शेषफल को क्या बोलते हैं? R। R का मान आपका 1। अब देखिए कि आपका किस ऑप्शन में Q का मान 27 और R का मान 1 है। यह ऑप्शन नंबर किस में है? Q का मान 27 और कट जाएगा और R का मान 0। Q का मान 27 और R का मान 0। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपका प्रश्न नेक्स्ट है कि 35 और, ठीक है, 135 और 225 का यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग, ठीक है, यह आपका प्रयोग से HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए इसको क्या करते हैं कि 135 और 225 का क्या करेंगे? फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे या इसको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। देखिए 225 यह कैसी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या है। 100 और 135 से क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे, यानी HCF। ठीक है, क्या करना है? HCF करना है। इस 135 को हम 1 से भाग करेंगे, क्या लिखेंगे? 135। इसको घटाएंगे, क्या होगा? ये बचेगा 0 और यह इसको कैरी देगा तो कितना हो जाएगा? 9। कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 के बाद देखिए इसको लिखेंगे कैसे? लिखते हैं इसको सूत्र कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, A का मान कितना है? 225 और B का मान है 135 गुने Q का मान 1 प्लस R का मान 90। यह आपका स्टेप पहला हुआ, स्टेप 1। इसके बाद यह 90 है बचा हुआ, इसको यहीं पर लिख लीजिए 90 है और 135 उतारेंगे। अब हम लोग 90 से कति करना? भाग करना है। 90 से भाग करेंगे, इसको 1 मरतबा लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 90। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45। अब इसका स्टेप हम लोग चेंज करेंगे, लिखेंगे कि स्टेप 2 यानी दूसरी बार। क्या बार? दूसरी बार। क्या यह सूत्र होता है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। यह क्या है? सूत्र है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको हम लिखेंगे कि A का मान था 135, B का मान था 90, Q का मान 1 और शेषफल कितना है? 45। इसको हम लोग फिर भाग करेंगे, इसको हम लोग फिर से भाग करेंगे अलग। देखिए यह संख्या कितना है? तो यह आपका संख्या बच गया है 45 और यह संख्या उतारेंगे 90। 45 के पहाड़ा में 2 मरतबे क्या आता है? 90। यह संख्या कट गया। अब फिर इसका स्टेप लिखेंगे, स्टेप तीसरा। यह आपका स्टेप तीसरा में A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A का मान हो जाएगा 90, B का मान हो जाएगा 45, Q का मान हो जाता है 2 और R का मान 0। अब यहाँ लिखेंगे क्या? देख लीजिए, लिखते क्या है? लिखते हैं 135 और
200 135 और कहाँ बैठा हुआ है? हो गया, सही हो गया। 135 और 225 का HCF। देखिए HCF कौन वाली, जो संख्या सबसे अंतिम बार में पूर्ण रूप से भाग कर दिया है, जो संख्या अंतिम बार में पूर्ण रूप से भाग कर दे वही मेरा HCF। कितना हुआ? 45 45। देखिए तो ऑप्शन किसी में है किसी में नहीं है, तो अभी इसको 45 कर लीजिए, इसको टिकट कर लीजिए, यानी 45 ऑप्शन आपका यही 45। ठीक है, ये कितना हो गया? 45, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी में सही हुआ। तो आया समझे बात? यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम के प्रयोग से अगर आपका Q, R, B और A, अगर इन चारों में से किसी को अगर निकालना है तो ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ऐसा ही निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यह 867, ठीक है, कितना है? 867 और 255 का यूक्लिड एल्गोरिथम के अति प्रयोग से मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, कथी ज्ञात करना है? मौसा ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। तो हमारी राय के नियम वही, नियम मेरा होगा वही, HCF याद करना है। अब बताइए कि इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या यह है, 255 संख्या छोटी है, तो क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे 255 यह छोटी संख्या, और इससे बड़ी संख्या कितना है? 867। अब इसको भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको 3 मरतबे भाग कर दे। अगर 255 में अगर 3 से भाग करेंगे तो संख्या मेरा कट सकता है। देखिए इसको गुना भी कहिएगा तो कर देंगे। चलिए 5 के 15 का 5 हासिल 1, 5 के 15 16 का 6 हासिल 1, और 3 दूना 6 और 1 7। इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यह 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, और यह 8 में से 7 घटेगा 1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखते हैं? A = BQ + R। A = BQ + का R। अब इसमें यह आपका A का मान है, किसका? 867 आपका A का मान है, B का मान यह है 255, और आपका Q का मान 3, और प्लस यह आपका 102 क्या है? R का मान है 102। ठीक है, हो गया स्टेप 1। अब लिखेंगे 102 को, अब जो है इसको भीतर करेंगे, इसको क्या लगाएंगे? 2 मरतबे। ठीक है, 100 अगर मतलब इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 5 में 4 घटेगा 1, और 5 का 5 यह संख्या कट गया। यह आपका काम दूसरी बार है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेप सेकंड। क्या बोलेंगे? स्टेप सेकंड। स्टेप काम कर रहे हैं। देखिए स्टेप आपका सेकंड, BQ + का R। यह मतलब क्या है? यह आपका सूत्र है। ठीक है, किसका? यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र है। यह सूत्र यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र हुआ। 155 यह आपका A का मान हुआ, यह आपका B का मान है 102, और यह आपका 2 आपका Q का मान है, आप प्लस ये आपका 51 जो है यह आपका R का मान है। ठीक है, किसका मान है? R का मान है। फिर इसके बाद ये कितना संख्या? 51 को 102 से डिवाइड करेंगे, यह 2 मरतबे कितना हो जाएगा? 2। यह संख्या कट जाएगा पूर्ण। अगर जहां संख्या आपका पूर्ण रूप से कट जाए तो HCF यही मेरा है होगा। और हाँ, इसका स्टेप लिख देंगे। स्टेप तीसरा क्या लिखेंगे? स्टेप तीसरा
और यह आपका यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र होता है A=BQ+R। और यह मेरा 102, यह मतलब A का मान है, B का मान 51 है। कितना है? 51। और Q का मान 2 प्लस R का मान 0। जहां आपका R का मान 0 आ जाए वहां पर छोड़ देना है। ठीक है, वहां पर हमको छोड़ देना है। अब देखिए 51 ऑप्शन में है, 51 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 200 या 867 और 225 का HCF कितना होगा? 51 होगा। कितना होगा? 51, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 124 में अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 2 का घात बताना है। यानी 124 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके बाद आप इसमें 2 का घात बताना है कि 2 कितने बार आया। घात का मतलब क्या कि 2 कितने बार आया है। अब देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे करते हैं, देख लो कैसे। ठीक है, एक बार में अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख जाइए। ठीक है, देखो इसको 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 62। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 31 और 31 से भाग करेंगे 1। 124 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया है? 124 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आया है 2 बार, और 1 बार 31 आया है। इसको ऐसे लिखेंगे 124 = 2 कितने बार? 2 बार। अगर जो संख्या जितनी बार आए इसके माथा पर लिख दीजिए गुणे 31। और अब देखिए कि 2 के घात कितना है? 2। चलो 2 के माथा पर कितना है? 2, यानी घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी 2 का घात कितना है? अगर 124 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर 2 कितने बार आया है? तो 2 ये आपका 2 बार आया था। ठीक, कितने बार? 2 बार। तो जितने बार संख्या मतलब आएगा और जिस संख्या के, ठीक है, जिस संख्या के मतलब पूछा जाएगा उसका घात वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि 320 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है। जैसे मतलब अभी काम किए हैं वैसा ही मतलब सेम टू सेम काम करना है, वैसे ही सेम टू सेम काम करना है। तो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितना क्या करना है? यहाँ पर आपका अभाज्य गुणनखंड करना है 320 का। तो 320 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, ठीक है, 320 का क्या करेंगे? फैक्टर निकालते हैं, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो यह 320 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 160। ठीक है, 160 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80 को 2 से भाग करेंगे तो 40। 40 को 2 से भाग करेंगे 20, और 20 को 2 से भाग करेंगे 10। साउंड नहीं। और 10 को 2 से भाग करेंगे, आप लोगों ने बोलना है 5 हो गया। और यहाँ 5 को भाग करेंगे तो 1 मरतबे। यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम कैसे, देखिएगा लिखते कैसे है, यानी अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। संख्या कितना था? 320। 320 का क्या किए हैं? 300 संख्या लिखेंगे। 2 कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी 2 लिखे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। इसके बाद क्या संख्या बचा हुआ? 5 है, तो 5 लिख लीजिए। अब इसका लिखेंगे कि 320। तो अब यहाँ से यहाँ तक 2 गुने 5। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि 2 का घात बताइए, यानी 2 कितने बार आया है। यहाँ आपको क्या कहा था कि 2 का घात, यानी 2 कितने बार?
दो आपका 6 दो कितने बार है? दो आपका 6 बार है। दो आपका 6 बार है। इसका यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन 6 था, ऑप्शन 6 है, यानी आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मौसा ज्ञात करना है। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 6 और 20 का क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी लसा और मौसा ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा? 6 का अलग गुणनखंड और 20 का अलग गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। और आपका ऑप्शन भी यहाँ है कि क्या एलसीएम 6 होगा या आपका एचसीएफ 20 होगा। यानी पहले एलसीएम कहाँ है, तो पहले एलसीएम इसका कौन सी ऑप्शन होगा निकालना है, ठीक है। तो 6 का पहले गुणनखंड करेंगे, इधर 20 का गुणनखंड करेंगे। 6 को 2 से भाग करेंगे 3, यानी 6 को हम गुणनखंड तोड़े हैं तो कितना? 2 गुणे 3। 20 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 10। 10 को 2 से भाग करेंगे 5, ठीक है। और 5 से अगर भाग कर देते हैं तो 1, और इसमें भी 3 से भाग करेंगे तो 1। 20 का गुणनखंड तोड़ने पर 2 कितने बार? 2 बार, और 1 बार 5। अब इसको हम लोग को क्या एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ, ठीक है। और यह एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि जो संख्या दोनों में हो और घात सबसे छोटा वाला, तो इन दोनों में दोनों संख्या शामिल के में है। इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। 2 दोनों में है, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पर सबसे छोटा 2 कौन है? एगो वाला, ठीक है। और इसका अब बताइए कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 है, 5 है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 2 आया। अब हम लोग को क्या निकलना है? एलसीएम, ठीक है। क्या निकलना है? एलसीएम। तो एलसीएम में कहता है कि जो संख्या दोनों में शामिल हो, जो संख्या दोनों में शामिल हो और सबसे बड़ी घात वाला। तो इसमें 2 मतलब 1 बार है और 2 क्या बार है? 2 बार। तो बच गया, इसको भी लिख लो। 5 बच गया, इसको भी लिख लो। सबको गुना कर लेंगे। अब 12, 12 के पार 5 मतलब 60। अब देखिए कि आपका किस ऑप्शन 2 और 60, आपका डी नंबर ऑप्शन निकालने पर कितना है? 2। यह आपका एचसीएफ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ पर आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और इन ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन आपका सही है? इन सही होगा निकालना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस, ठीक है, कौन सी होगी विधि? अभाज्य। तो पहले सभी संख्याओं को क्या कर ले? गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। सभी संख्याओं 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3, यानी 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3। 72 को 2 से भाग कीजिएगा, 2 से भाग करेंगे 36। 36 को 2 से भाग करेंगे 9, और 9 को 3 से भाग करेंगे 3, इसके भाग करेंगे 1, यानी 72 को गुणनखंड करने पर 2 कितने बार?
दो 3 बार, 3 भी आया है 2 बार। ठीक है, अब क्या बच गया 120। 120 को 2 से भाग करेंगे ये आ जाएगा 60। 60 को 2 से भाग करेंगे 30। 30 को 2 से भाग करेंगे 15। 15 को 3 से भाग कीजिएगा 5। 5 से भाग कीजिएगा 1, यानी 120 का गुणनखंड 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। और 6 का जो गुणनखंड हम लोग किए थे 6 1 बार 3। अब हम लोग को निकालना है HCF और LCM। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लिए। यह मेरा क्या था, अभाज्य कर लिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, HCF और LCM। तो HCF ही पहले निकालते हैं। HCF जो संख्या तीनों में हो, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर सबसे छोटा वाला 2 1 अंक वाली है, जिसके घात 1 हो। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो सबसे छोटा घात वाला। तो अब कोई इनमें संख्या शामिल नहीं है, अब कोई भी इनमें संख्या शामिल नहीं है, तो यह HCF कितना होगा, HCF आपका आ जाएगा 6। कितना आ गया 6। अब आपका निकालना क्या है LCM। अब निकालना है आपको LCM। तो LCM निकालने के लिए ठीक, इस आपका इसमें 2 3 बार है, इसमें भी 3 बार, तो सबसे बड़ी वाला संख्या लेंगे। आपका 3 है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, 1 बार, तो 3 लेंगे 2 को वाला, जो क्या बच गया 5। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 2 का क्यू 8 और इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और गुने 5, 8 पचे 40 और 40 9 चौका 36, 360। अब देखिए कि किसका LCM 360 और HCF 6 है। LCM ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये आपका है 6 और 360, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी ऑप्शन भी आपका आंसर भी है कि आप लोग इसको अपने से बनाइए और इसको टिक आउट कीजिए कि इसका कौन सी संख्या सही होगा। बस समझ में, ठीक है। और ऐसे हमारे क्लास रोज चलेंगे, ऐसे हमारे क्लास रोज पर डे चलेगा, जो कि यह आपका शाम किस वक्त, रोज रात में क्लास 8 बजे से 9 बजे तक लाइव चलेगा। ठीक है, यह आपका लाइव क्लास की टाइमिंग होगा क्या, तो लाइव क्लास का टाइमिंग लाइव क्लास चलेगा 8 से 9 बजे रात्रि में। यह रात्रि में यह आपका क्लास चलेगा लाइव, जो कि आपका रोज का होगा। ठीक है, डेली का डेली यह आपका डेली क्लास चलेगा लाइव। ठीक है।